अमेरिकी सेना के शीर्ष जनरल ने बताया है कि उनके ऊपर हथियार भंडारों का बड़ा दबाव आ रहा है, क्योंकि इतने बम गोले नहीं हैं कि वो हर देश की सुरक्षा में खड़े किए जा सके। वो बार बार इंटरसेप्टर मिसाइलें चला रहे हैं, लेकिन ईरान ने जब से निशाना बनाना शुरू किया है, वो लगातार बढ़ते हमलों के चलते एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल होते होते कहीं मामला खराब या खत्म ना हो जाए। ऐसे में ईरान ने अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू किया है। उसने हथियारों के जखीरे दिखाए कि देखो बेटा, हमने ना शहीद मिसाइलों की टनल बना रखी है। ये सारी वो मिसाइलें हैं जिनके पंख लगे हुए हैं। ये ड्रोन हैं जो एक तरफा वार करते हैं। इनमें बस बत्ती लगाई, हमने टारगेटेड ऑपरेट किया और जाकर के ये उड़ते हुए जाकर, ग्लाइड करते हुए जाकर उड़ेंगे। इस तरह से इन्होंने बकायदा अपने जखीरों का प्रदर्शन किया है कि अभी तो हमारे टनल्स में से इनका निकलकर आना बाकी है। कुल जमा अर्थ यह है कि ईरान के पास बहुत सारे वेपन्स हैं और उन वेपन्स को ही अब इजराइल और अमेरिका टारगेट कर रहे हैं। असल में ये टनल्स में है और इन टनल्स को बहुत जमीन की गहराइयों में रखा गया है। ऐसे में इनका निशाना बनाने के लिए B-2 बॉम्बर जैसे बम वर्षक फ्लाइट्स की, विमानों की आवश्यकता है। तो अमेरिका ने फाइनली इन्हें निशाना बनाने के लिए B-2 बॉम्बर्स का भी उपयोग करना शुरू कर दिया है। साथियों, एक खबर और निकलकर आई और वो ये था कि यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसको कि खड़ा किया हुआ था स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास में, उसे ईरान ने निशाना बनाया है। इंटरनेशनल खबरें ऐसी आना शुरू हुई, लेकिन अमेरिका की सेंटकॉम तुरंत उतर कर आई और उन्होंने खंडन किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है। इसी बीच में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उनका कहना है कि हमने 20 सालों तक अध्ययन किया है अमेरिका का कि वो हमारे पूर्व और पश्चिम में कैसे हमले करता था। हमने अपनी तरफ से बॉम्बिंग इन आवर कैपिटल हैव नो इंपैक्ट ऑन आवर एबिलिटी टू कंडक्ट वॉर। डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक डिफेंस enables us to decide when and how war will end। ये बहुत बड़ा एक निर्णायक शब्द है साथियों, जब ये कह रहे हो कि हमने अमेरिका का लंबे समय तक अध्ययन किया है कि तुम लोग कैसे युद्ध करते हो, 20 साल से तुम्हारा अध्ययन कर रहे हैं। वी विल इनकॉर्पोरेट लेसन अकॉर्डिंगली, और हम इसी वजह से जो सीखे हुए लेसन्स हैं उन्हीं से युद्ध को आगे लेकर चलने वाले हैं। इसीलिए तुम ये मत समझो कि हमने एक जगह मामला बना रखा है। डिसेंट्रलाइज्ड तरीका है, मोज़ेक तरीके में हमने अपनी व्यवस्थाओं को डाला हुआ है। हमें पता था तुम क्या कर सकते हो, हम तैयार 20 साल से तुमसे युद्ध करने के लिए ही हो रहे थे और हम वैसे ही हमला करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। इसी कारण से ईरान की सिक्योरिटी चीफ का आज का स्टेटमेंट है, अली लारजानी का। उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका से कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। हुआ यह था कि खमनेई की मौत के बाद ट्रंप ने यह स्टेटमेंट उड़ा दिया था कि अमेरिका से बातचीत के लिए ईरान तैयार हो रहा है, लेकिन इनके चीफ ऑफ स्टाफ ने साफ कहा है कि नो नेगोशिएशन टिल वॉर एंड। तो ऐसे में अमेरिका और इजराइल क्या कर रहे हैं वो भी जान लेते हैं। अमेरिका की तरफ से इस क्षेत्र में युद्ध करने के लिए जो उनकी एक कमांड है जिसका नाम है यूएस सेंट्रल कमांड, वो उतरी हुई है और वो बता रही है कि हमने कितने तरीके के लॉन्च पैड से क्या क्या किया है। और साथ ही साथ ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि ईरान के हाइफा में यूएस का एक जहाज आकर के रुका था, आर फोर्ड नाम से, जो अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, 75 विमान रखता है। मैंने जब बताया था ना, उसी के पहुंचने से ही युद्ध शुरू हुआ है इजराइल की तरफ से। इजराइल के पास जब वो जाकर खड़ा हुआ, आर फोर्ड ने ही वहां से फ्लाइट उड़ाना शुरू किया। सेंटकॉम उसको ऑपरेट कर रहा है। ये है वो B-2 बॉम्बर जो टनल्स में ये दिखा रहे हैं ना, हमारे पास मिसाइलें हैं, हमारे पास में ड्रोन्स हैं, उनको निशाना बनाने के लिए इन्होंने B-2 बॉम्बर को फिर से बाहर निकाल लिया है। B-2 बॉम्बर इनका स्टेल्थ बॉम्बर है, इसे आप निशाना नहीं बना सकते और ये मतलब बहुत 2000 LB के बॉम्ब्स को ले जाकर गिरा सकता है। मतलब जितने घातक बम गिराए जा सकते हैं वो बम गिराने के लिए B-2 बॉम्बर जाना जाता है। इस बीच में चूंकि क्लाउड का इस्तेमाल हुआ है, AI टूल्स दुनिया में जो चल रहे हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर हमारे कोर्स का लिंक पिन कर दिया है। मतलब हजारों किलो का बम एक बार में गिरा करके कि लो बेटा गड्ढा ही खोद देंगे, तुम चाहे कितना भी गहराई में अपनी मिसाइलें छुपा कर रखे हो। इनका उपयोग किया जा रहा है। इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को अभी 24 घंटे ही पूरे हुए। इन्होंने बताया कि हमने कब ऑपरेशन शुरू किया, सुबह 1:15 पर 28 फरवरी को शुरू किया था और उसके बाद हमने क्या क्या पाया और हमने कौन से ऐसेट यूज किए।
B2 स्टेल्थ बॉम्बर, ल्यूकास ड्रोन, पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम, थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, F-18, F-16, F-22, A-10, F-35, EA-30, ये सारी की सारी वो चीजें दिखा दी है जो भविष्य में नुमाइश में लगेंगी कि हाँ भाई बताओ किसको कितना क्या पैक करना है। दुनिया में 193 देश अब इनके खरीदार बन जाएंगे कि सब मजा आ गया, आपने बढ़िया हथियार दिखाए। इन्होंने सारे हथियार, ये बिल्कुल वैसे है जैसे ना पुलिस में ऐसा होता है, अगर कोई पुलिस का कोई एक्शन होने जा रहा है तो उसमें अगर वो एक्शन बढ़िया हो गया तो उसमें सब लोग सोचते हैं यार काश इसमें हमारा भी नाम आता तो हमको सेना पदक मिलता, या मतलब पुलिस पदक मिलता, हमको तरक्की मिलती, हमको प्रमोशन मिलता। अगर कोई बढ़िया कोई पुलिस की टीम एनकाउंटर कराए तो वहां पर पुलिस वालों में ये होता है कि यार चलो इस टीम के हिस्से थे तो हमको प्रमोशन मिलेगा, बढ़िया होता कि हम ऐसे टीम के सदस्य बने जो भविष्य में प्रमोशन पाए। ऐसे में ना अमेरिका ने पूरे लिस्ट लिख दी कि भाई सुनो जिसको जो चाहिए ले जाना, हमने इतने प्रोडक्ट यूज किए हैं ईरान पर हमला करने में, देख लेना। टाइप ऑफ टारगेट्स, क्या क्या टारगेट किए हैं वो दिखा दिया, मतलब आने वाले समय में लोगों को बता दिया ये माल बिका हुआ चाहिए हो तो ले लेना, ठीक है। ईरान ने मतलब सेंटकॉम ने लगातार तस्वीरें जारी करी कि देखो हमने कैसे तो शिप निशाने बनाए, कैसे इनके जहाज निशाने बनाए, और एक एक करके उनकी इन्होंने सैटेलाइट से ली हुई इमेजेस जारी करी। यही कारण है कि ट्रंप बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा कि हमने इनके 9 जहाज डुबो दिए हैं। ये सारे इन्होंने असला प्रदर्शन किया और कहा कि हमने 9 ईरानियन नेवल शिप्स को पानी में डुबो दिया है। ट्रंप ने अपनी तरफ से यह बयान दिया और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने आप में एक बड़ी सफलता है और हम बहुत तेजी से उसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं। जब ट्रंप से यह जानने का प्रयास किया गया कि आपको क्या लगता है कि ये लोग कितने दिन टिकेंगे, तो जहां ट्रंप पहले खुद इस बात को लेकर चल रहे थे कि खमनेई के खत्म होते ही खेल खत्म हो जाएगा, अब वो खुद 5 हफ्ते तक की बात बोलने लगे हैं। इसका मतलब है कि ईरान का यह संदेश उन तक पहुंच चुका है कि ईरान अभी सरेंडर करने की स्थिति में नहीं है। ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान में 200 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, 750 लोग घायल हैं। एक स्कूल पर गिराए बम में 180 छात्राओं की मौत हुई। यह बहुत ही शर्मिंदगी भरा है। सिविलियंस की मौत किसी भी युद्ध में होना यह दिखाता है कि इंटेलिजेंस की एक बड़ी फेलियर थी। इसी बात को ईरान जो इंडिया में एम्बेसी रखता है उसने अपनी तरफ से, ईरान की एम्बेसी जो इंडिया में, उन्होंने कहा कि साहब ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, हम लीगल कंडेमेशन करते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को वार्न करते हैं कि ऐसी घटनाओं का विरोध हुआ जाना चाहिए और हम इस तरह की घटनाओं के लिए दुनिया को एक होने की कहते हैं। इस बात पे इजराइल की तरफ से क्या चल रहा है, तो इजराइल अपनी तरफ से पूरी तरह सिक्योरिटी मीटिंग्स में लगा है और वो अब लेबनान को निशाना बना रहा है कि भाई लेबनान के अंदर से लोग भाग के निकलो क्योंकि हिजबुल्लाह हम पर हमले की तैयारी करने वाला है, ईरान का बदला लेने की। तो ऐसे में लेबनान से जो भी थ्रेट है इजराइल को, अब वो उन्हें निशाना बनाने की तैयारी में लग रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस घटना को कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी कोर्सेज के लिंक जिसमें हमने 30 से अधिक AI टूल्स आपको यूज करने सिखाए हैं 1 साल की वैधता के साथ, कोर्स कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो जाकर चेक करिए। धन्यवाद।